पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। 4 युगों का, चतुर्युग का टोटल टाइम कितना होता है? 43,20,000 वर्ष। 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युग का। और ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि। इसको लंपसम 1000 चतुर्युग माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ वर्ष कैलकुलेट करते हैं अपना यहाँ का मनुष्यों का, ये वैसे वास्तव में 365 सही 1/4 दिन होते इसमें, लेकिन हम अमूमन इसको 365 दिन का ही मानते हैं। इतना समझ लो। वैसे 1008 होते हैं। और इसका आगे ऐसे इनकी आगे भी इसकी डिफाइन किया है कि एक इंद्र का शासनकाल 72 चतुर्युग का होता है और एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों का शासनकाल पूरा हो जाता है। तो 72 को 14 से गुणा करेंगे तो 1008 चतुर्युग होते। तो लंपसम माना जाता है 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, इतनी ही रात्रि। ये दोनों मिलाकर समझो एक दिन रात बन गए ब्रह्मा के। ऐसे 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का एक वर्ष, ऐसे बने हुए पीरियड से। और ऐसे 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। ओ तेरे की बताओ, अब हम तो 100 वर्ष हमारे गिन लो, ये कितने समय उसकी तुलना में। अब उसकी कैलकुलेशन ऐसे हटकर हम अन्य देवताओं की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब ऐसे निकालेंगे, ब्रह्मा जी की आयु ऐसे बने हुए 100 वर्ष की होगी, ठीक है। उसके बाद इसे 7 गुनी विष्णु जी की 700 वर्ष जैसे ये बने हैं वर्ष, और इससे 7 गुना शंकर भगवान की 4900 वर्ष। किससे 7 गुना? विष्णु जी से 7 गुना। और जब ऐसे 7 गुना आयु वाला शंकर मर जाएगा, ऐसे ऐसे 70,000 जब ये शंकर जी मर जाएंगे, उसके बाद एक ब्रह्मांड का विनाश होगा और इस गीता ज्ञान दाता की मृत्यु होगी। और इतना पीरियड जो होगा 70,000 बार शंकर मरने के बाद, ऐसे जो एक बार ब्रह्मांड का विनाश होगा और इसकी मृत्यु होगी काल की, ज्योति निरंजन की, सरपुरुष की। तो वो होगा युग। किसका? अक्षर पुरुष का युग होगा वो युग। अपने आत्माओं ने वेदों गीता का समझना कोई बालकों का काम नहीं था। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में उसमें लिखा है कि सैंसर युग लिखा है, सैंसर चतुर्युग नहीं लिखा। ये गलती कर रहे हो अनुवाद करते समय, उन्होंने ब्रह्मा जी का वो सिद्ध कर दिया। वो है सैंसर युग ओनली, नोट चतुर्युग। तो 1000 युग का दिन किसका? अक्षर पुरुष का। और इतनी ही रात्रि। तो ऐसे जैसे एक युग, दास ने ये बताया, ऐसा एक युग, ऐसे ऐसे 1000 युग का अक्षर पुरुष का दिन और इतने ही युग की रात्रि। ऐसे 30 दिन रात का इसका महीना और ऐसे 12 महीने का एक वर्ष और फिर 100 वर्ष की आयु है उस अक्षर पुरुष की। और फिर भी मृत्यु। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष अक्षर पुरुष बताए 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के। उसमें कहा कि ये 2 पुरुष प्रसिद्ध हैं, एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। ये भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी इनके कमांड में हैं, ये सब नाशवान है, लेकिन जीवात्मा अलग विषय है, वो नहीं मरती। फिर उसके तुरंत बाद का 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरम अवश्य विवर्ती अवेश्वर है। वो इन दोनों से कोई अन्य है, वो परमात्मा श्रेष्ठ भगवान उत्तम पुरुषोत्तम, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो मूल रूपी संसार है, संसार रूपी वृक्ष की मूल है, और वही वास्तव में अविनाशी है, अव्यय ईश्वर है।
तो वो कौन है? और इनकी मृत्यु जो इतनी लंबी आयु है अक्षर पुरुष की, फिर भी मृत्यु है, इसलिए इसको अक्षर कहने लगे। अक्षर माने अविनाशी होता है, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, लेकिन अविनाशी से कम भी नहीं है। इतनी लंबी उम्र में मरेगा, लेकिन फिर भी मृत्यु है। तो सूक्ष्म वेद में कहा है, एती उम्र बुलंद मुर्गा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। इतनी लंबी आयु होने के बाद भी मृत्यु होगी, क्योंकि आपको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला। जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिसका वो वर्णन है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में जिसका कहा कि वो धीरा नाम तत्वदर्शी संत ही सही सही मार्ग बताते हैं, उनसे सुनो। तो वो तत्वदर्शी संत आज विश्व में ये दास है। एक बार को होते 100 बार सुन लो। और वो कौन सा पद प्राप्त कराएगा? कोट जन्म तन भर मत होगे कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे कौवा हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधूरत ना हगर। अब सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर बेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। ओए होए पुण्यात्माओं, आप देखो यहां आए हो, यहां पर कदम रखते ही आपकी टेंशन 99% दूर हो जाती है, भगवान के दरबार में आती। और फिर यहां आप कैसा सुख महसूस करते हो? ये एक मिनी सतलोक है। आपका सारा दिन रात का पता नहीं कैसे गया। सत्संग सुनते हो, फिर खाना खाते हो, बना बनाया भोजन मिलता है, बिछे बिछाए वस्त्र मिलते हैं, सब प्रबंध रखे है आपके भाई बहनों ने आपके लिए। बाथरूम बना रखे हैं, नहाने का धोने का एक जैसी व्यवस्था है। तो यहां आपको क्या दिक्कत है? समय का पता नहीं चलता, 5 दिन 4 दिन कैसे गए। ये सतलोक में ऐसा ही है। ये तो एक कंजेक्टेड सा क्षेत्र है, वो तो बहुत खुला, और वहां भगवान की चर्चा भी आपको ऐसे सुनाई जाती है। समय है वहां आपका, कहीं सत्संग चल रहा है, मालिक सुना रहे हैं, आप वहां भी सुन सकते हो, फिर कहीं घूम रहे हैं, यानी ऐसे समय जाता है, सारी चीज सुविधा उपलब्ध है। कभी खुद चर्चा करते हैं दाता की, नीचे से गए हुए तो बहुत रोते हैं, हमने जुल्म करा है भगवान, कैसे नीच थे हम, कहाँ गंद नरक में गिरे थे। 100 शुक्र मनाते हैं उनका, और उनका धन्यवाद करते हैं कि तुम फंसे नहीं हमारे साथ, धन्य है तुम्हारी बुद्धि को, जो पहले वहां रह गए तो हमारे साथ इस गंदे लोक में नहीं आए। तो इस प्रकार वहां समय हमारा व्यतीत होता है। तो कभी कभी ये दास बहुत बार होता है वैसे मेरे साथ, तो जब अकेला होता हूं और बालक की याद सताती है, अंदर से ऐसी हिलोर उठती है कि दुश्मन भी दुश्मन नजर नहीं आता, अपने से दिखते सारे। जैसे किसी से कोई कहा सुनी हो भी जाती है तो उस समय ऐसा लगता है जैसे अपना सा ही वह है, वो भी कोई किसी का पराया नहीं है। तो वो थोड़े से समय के लिए होती है, वो न्यारा आनंद होता है, फिर वो चली जाती है। तो कोशिश करने के बाद भी उस व्यक्ति के विषय में वो भावना नहीं बनती जो उस समय उस लहर के दौरान थी। तो परमात्मा कहती वहां पर शंखों लहर मेहर की उपजे, वो मेहर की लहर थी, और फिर कहर हो गया, वो न्यू का न्यू, ऐसे है वैसे कैसे क्यों बोला वो, उसने ऐसे कैसे कह दिया मेरे को, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये तो आग में जल रहे हैं, यहाँ पर कहर है हमारे ऊपर। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। मन तू चल रे सुख के सागर, जा सब दरित से दूरत ना हगर। अब क्या बताते हैं? कोट जन्म तन भर मत होगे कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम्या मिला न निर्गुण रासा।
इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण धर्म राया, विष्णुनाथ के लोक को जाके फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश धर्मद महल मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे। दो जग भ्रष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जा चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अबे पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। पुणात्माओं, धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और धन्य है आपके संस्कार जो आपको यहाँ ले आए। किसी भी कारण से आप आ गए भगवान के दरबार में, आपके पुण्यों की कमी नहीं है। कमी रहेगी तो आपके विवेक की रहेगी, आपके समझ की कमी रहेगी, जो आप शीघ्र यहाँ नहीं जुड़ोगे। बहुत पछताओगे, बहुत रोओगे इस गए हुए समय को। अब आपको क्या बताया जा रहा है कि हमें कौन सा मोक्ष चाहिए। अब सभी, जैसे विष्णु का पुजारी तो विष्णु की पूजा करेगा, विष्णु भी नाशवान, आप भी जन्म मृत्यु में। सबकी स्थिति आपको बता दी है। अब अविनाशी परमात्मा की भक्ति करने से लाभ होगा, और उसकी भक्ति ना करने से आपको ने कितनी कितनी क्या क्या आपदाएं झेलनी पड़ी। कोट जन्म तुन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर कुत्ता सुकर सुअर खरगधा, और कौआ हंस बुगारे। ये शरीर तूने भोगे, कुत्ते गधे सुअर की होय होय। और फिर कहते कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होके दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। आप जी को बहुत बार दिखाया है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर जैन की जीवनी दिखाई है, उन्हीं की लिखी हुई। वो 80 लाख बार तो देवता बना, और 60 करोड़ बार गधा, और 30 करोड़ बार कुत्ता। बता चाट ले उस देवता पद ने, जो गधा थे कब बना बचेरा पर्याप्त है, उसकी देह ही तोड़ने। बता क्या फायदा इसका। ऐसे हमारे साथ सबके साथ बीती है ऐसी। जैसे सुखदेव ऋषि अपने आप बीती कोई झलक उसको याद आ गई तो बताता कि एक बार मैं गधा बन गया, और पुजावे पर चढ़ा करता है, उतरा करता है, मैं अंधा हो गया, मुझे लठ मार कर भेज दिया, कहीं पड़ा जाकर 1 हफ्ते भूखा पैसा नाले में फंस कर मरा। तो उसके बाद सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब जी कहते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरगो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तो पेंडा पंथ पकड़ो। अपने आत्माओं, ये नींद से जागो, थोड़े से सतर्क हो जाओ। बहुत दिन हो लिए इस नरक में अपने चक्कर काटते को। क्या बताते, सुखदेव जैसे ऋषि की ये दुर्गति हुई है। सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरगो। कितने सुखदेव जैसे ऋषि कितने अच्छे साधक थे, फिर भी गधे बनकर खड़े हो गए, और पजावे के ऊपर चढ़ा करता उतरा करता, बिरान मट्टी हो रही थी, कमर टूट जाती है, कौवे मांस खाते हैं। और तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़ो हो। तो वो पंथ पकड़, वो पैड़ा माने मार्ग, वे ऑफ वर्शिप, पूजा की पद्धति, पद वो संभाल, जिससे जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आना होता। तो कहते तू आपने ऐसी साधनाएं भी की हैं, घर त्याग दिया, राज भी त्यागा आपने भगवान के लिए प्रेरणा पा करके। जंगल में जाकर बैठ गए, और वहां से गांव में नगरी से भोजन मांग कर ले जाते थे। रोटियां 5, 7, 10 ले गए, 4 रोटी खा ली, बाकी कपड़े में बांध कर वृक्ष के टांग दी, वो सूख गई। 2-3 दिन उन्हीं को भिगो भिगो कर आपने खा के भक्ति की, लेकिन शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण किया। अपनी ये कंप्लीट
भक्ति ना मिलने से ओम तक की साधना की, उससे आपको क्या मिला? कहते कोट जन्म तू राजा की, ना मिटी नवन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम्या, मिला ना निर्गुण रासा। ये साधना ना मिली आपको, आप राजा भी बने, फिर कंगाल भी बने, गधे भी बने, भिखारी भी बने, और ऐसे ऐसे साधक भी आप रहे हो, जैसा दास ने भी बताया आपको। उसकी प्रतिफल में आपको क्या मिला? इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विश्वनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। ओए होए, इंद्र स्वर्ग का राजा भी बने आप, ऐसी हठ साधनाएं कर करके, धर्म करके, तपस्याएं करके। और इंद्र कुबेर वित्त मंत्री है स्वर्ग के अंदर, कुबेर धन का देवता। इंद्र कुबेर ईश की पदवी है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी आपने प्राप्त की, क्योंकि ये तो मरेंगे। इसके बाद नई पुण्यात्माओं को काल अपनी पत्नी दुर्गा के गर्भ से ऐसे जन्म देता रहता है, उनको कोमा में रखता है। युवा होते ही ब्रह्मा के मरते दूसरा युवा बैठा देता, ब्रह्माणी भी मर जाते, दूसरी पैदा होती है, ऐसे वो रखी जाती है। तो उसके बाद ये सावित्री, ब्रह्माणी माने सावित्री भी कहते हैं उसको। इसी प्रकार विष्णु के मरते दूसरा विष्णु बैठ जाएगा, ये 84 लाख योनियों में चला जाएगा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विश्वनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। अपना आत्माओं, इंद्र कैसे बनता है? इंद्र बनता है या तो यज्ञ करे 100 मन घी की, एक बार 100 मन घी प्रयोग करे, देसी यानी गाय का, भैंस का, और 100 मन घी जहां लगेगा जिसमें हवन भी होगा, भंडारा भी होगा, तो अन्य आइटम कितने लगेंगी अंडरस्टूड है। और उसकी कुछ कंडीशन है कि उसमें कोई बाधा ना हो, उसकी कुछ कंडीशन है, वो कंप्लीट रहे, टर्म एंड कंडीशन पूरी रहे। और 100 यज्ञ करे, ऐसी 100 यज्ञ करे, यदि लास्ट वाली यज्ञ में भी कोई त्रुटि होगी, विघ्न पड़ गया, तो सारी खत्म, फिर नए सिरे करो, दूसरा या तप करो। इन 2 तरीके से इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। इंद्र जो वर्तमान में स्वर्ग का राजा को इंद्र कहते हैं, स्वर्ग के राजा को, जो 72 चतुर्युग तक ही शासन करता है। उसके बाद इसकी मृत्यु, ये गधा बन जाता है। नेक्स्ट इंद्र की पदवी के योग्य जो पंक्ति में होता है उसको बैठा दिया जाता है। और दूसरे जो उसको एक हिदायत होती है कि तेरे शासन काल में यदि कोई इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य धर्म या तप कर लेगा तो तुझे हटा दिया जाएगा बीच से, उसको बैठा दिया जाएगा उसी समय। तो ये चिंता बड़ी रहती है, आपको पता है। ये राजा लोग तो मानस मरवा दें, सैनिक मरवा दो, हजारों अपने राज को सुरक्षित रखने के लिए। तो इंद्र ने हलकारे छोड़ रखे पृथ्वी लोक पे, गुप्त देवता उसके, और वो ये देखते रहते हैं। वो CID ऑफिसर हैं उसके, CID वाले हैं वो, और वो देखते रहते हैं कि कौन कैसी साधना कर रहा है। वो तुरंत बताते हैं कि ऐसे ऐसे उस जंगल में बैठा है, वो तपस्या इतने वर्षों से कर रहा है, सुनते हैं वहां बैठकर सबसे वो। तो इंद्र फिर क्या करता है, वहां स्वर्ग से देवी औरतें भेजता है सुंदर, और उनके तप खंड करवाता है, या अन्य कोई बाधा दूसरे धर्म यज्ञ में करवाता है। एक मार्कंडे नाम के ऋषि बंगाल की खाड़ी में एकांत स्थान ढूंढ कर वहां साधना कर रहे थे। इंद्र को पता चला कि ऐसे ऐसे मार्कंडे नाम के गोसाई, एक ऋषि बहुत समय से तपस्या कर रहे हैं। उसको चिंता बनी, टेंशन बनी कि तेरा राज जाएगा। उसने एक सुंदर औरत अपने लोक से भेज दी उसका तप खंड करवाने के लिए। अब उसको दे दिए, सारी सिद्धि दे दी उसने। आसपास के वातावरण ऐसा बना दिया जैसे एक फाल्गुन के उत्तर होता है, बसंत ऋतु जैसा बना दिया। और ऐसी मीठी मीठी धुन अपने आप बज रही है गाने की, और वो डांस करने लगी थोड़ी सी दूरी पर उस ऋषि के सामने। ऋषि की अर्ध आंखें खुली थी, अर्ध बंद थी, ऐसे करके कभी खोल रहा था, कभी बंद कर रहा था। वो काफी देर डांस करती रही, नाचती रही, पर ऋषि मुस्काए तक नहीं।
अंत में निवस्त्र होगी। तब ऋषि ने कहा कि हे बेटी, हे माई, हे बहन, आप किस लिए आए हो, आपका उद्देश्य क्या है? वो शर्मिंदा होकर के उसने वस्त्र पहनकर कहा कि ऋषि जी, मेरे स्वरूप को देखकर यहाँ के अन्य बनखंड के जो ऋषि थे, तपस्वी थे, वो तो सभी कंडम हो गए, लेकिन आप ना जाने आपकी समाधि कहाँ थी, आप पर असर नहीं हुआ। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि जहां मैं समाधि से गया हुआ था, वहां तेरे जैसी तो उन नाचने वालों की 7-7 नौकरानी थी, बंदी थी, वो इतनी ब्यूटीफुल है तुमसे, तो तेरे को क्या देखूं मैं? अपने आत्माओं विचार करना। जैसे हम इन महापुरुषों को समाधि लगाए और तप करते देखा करते थे, भाई पता नहीं न के पा लिया होगा। यो मन इतना नीच है, इतना बकवादी है, ये मन इतना शरारती तत्व है, ये 1 सेकंड भी ना बैठने दे जीवन है। जैसे आप बस स्टैंड पर बस की इंतजार कर रहे हो, बैठ जाते हो कुर्सी पे, थोड़ी देर में खड़े होकर देखता है आगे के नहीं आगे, देखियो मनमाना 10 आध घंटे में 10 बैठावा। और आप सिनेमा देखने जाते हो 3 घंटे फिल्म, 3 घंटे का पता भी नहीं चलता, जैसे और भी होती थोड़ी सी और देख लेते 3 घंटे, और नो बैठा रहा कड़लाएं कती सीट को उकसा भी कोई नहीं। तो ये जो साधना करते थे, जो हठ योग करते थे, इनके कोई कमल खुल जाता था। जो 7 कमल हैं अपने शरीर में, इनमें से कोई खुल जाता था। इनकी पूर्व संस्कार से, हठ योग से एक आधा हो जाता ओपन। तो उसमें क्या है, ये उसमें पहुंच जाती है आत्मा। शरीर यहां होता, आत्मा वहां पहुंच जाती, वहां पर घूम रहा होता है, डांस देख रहा है, गाने देख रहा है, पता नहीं क्या क्या बकवास देख रहा है। इसलिए तो बैठा है ना, मन टेकने दे इसने, 1 मिनट में ठा ले जा। तो यही दशा थी उस मार्कंडेय ऋषि की। उसकी समाधि ब्रह्मलोक में पहुंच गई, उस सुप्रीम होटल में, रेस्टोरेंट में। और वहां ये डांस, नाच, बकवाद सारे जो कहते हैं, सबसे गंदे कर्म उस और ज्यादा जो ना है वो वहां पर है। तो मार्कंडेय ये स्पष्ट कर रहा है कि जहां मैं समाधि लगाए बैठा था, अब इस काल ने ऐसा जाल बना रखा है, जैसे वो भगवान के लिए बैठ गया तो उसका जो वहां बैठना है ना, वो तप में काउंट होता है। और यदि वो नाम जाप करता ओम का, तो वो भजन में काउंट होता है। तो इन दोनों का प्रतिफल, तप से राज मदमानम और जन्म तीसरे सुकर स्वानम। अब वो सांग तो देख रहा है ऊपर ब्रह्मलोक में, और वहां बैठा तपस्या करता दिखाई देता। वो बैठा था भगवान के नाम पर, इस कारण से उसका तप कर्म उसके उस अध्यात्म अकाउंट में लिख दिया जाता है। और वो देखे सांग स्वर्ग, वहां उसके ऊपर की औरतें नाचती देखे, तो वो कह रहा था कि मैं तुझे क्या देखूं, मैं जहां देख रहा था ना डांस, तेरे जैसी तो नौकरानी थी, वो इतनी सुंदर है ऊपर वाली औरतें। अपने आत्माओं सूक्ष्म वेद में कहा है, डंब करे डूंगर चढ़ाए अंतर जीनी झूले, जग जाने बंदगी करेंगे बोवे सूल बबूले। ओए होए होए। परमात्मा सूक्ष्म वेद में बताते हैं कि दुनिया तेनों सोचा ये भक्ति कर रहे हैं, ये तब कांटे वो रहे अपने भविष्य के अंदर झीनी झूल, अंदर इन कज्जों की तो बकवास भरी पड़ी है। एक थोड़ी सी कथा साथ में और सुनाता हूं। एक शृंगी नाम के ऋषि थे, उन्होंने हठ योग किया, जैसे ये करते हैं ना, खेचरी मुद्रा लगा दो, ये विशेषकर ये हंसा देश वाले, सतपाल महाराज वाले और बाल योगेश्वर वाले ये बकवाद कराते हैं। वो तो तुम 7 जन्म नहीं प्राप्त कर सकते जो ऋषि कराया करते थे। उल्टा जीभ को ऊपर न करके और तालू पर लगाने का अभ्यास करते हैं। इससे क्या होगा, अमृत क्रिया होती है यार, लेकिन इस आपसे तो हो ही नहीं सकती वो क्रिया, उसमें कितना समय लगता है। पहले ऋषि लोग लंबी आयु होती थी, तो वो क्या करते थे ये मूर्ख, के पहले भक्ति योग्य बनते हैं, इन सब वासनाओं का नाश करते हैं, फिर भक्ति करेंगे। तो वो जब वासनाओं का नाश हो गया, फिर भक्ति की जरूरत क्या रहेगी? भक्ति ही तो इन वासनाओं का नाश करेगी, फिर तो आप पे भगवान बन गए। अगर ऐसे आपके जो
शास्त्र विरुद्ध साधनाओं से ये वासनाएं नाश होती तो इन सदग्रंथों की क्या आवश्यकता थी। तो उसमें क्या किया उसने, अभ्यास किया खेचरी मुद्रा का, ऐसे ताल्लुबों पर जीव लगा करना। उससे क्या होता है कि इस अभ्यास से जब ताल्लु तक जीव लगना शुरू हो जाती है और काफी समय तक लगी रहती है, ऊपर से एक हमारे यहां ऊपर अंदर इस ताल्लु के ऊपर एक छोटा सा जैसे अंडा देखा हो मुर्गी का और वो फूट जाए, उसका भी चौथा हिस्सा फूटे हुए का, ऐसा एक स्थान है हमारे अंदर इस ताल्लु के ऊपर। और शरीर से जो हमारे एक अमृत भी बनता है अंदर, जैसे सभी आप देख रहे हो कैसी कैसे आइटम बनते हैं शरीर में, और जिससे संतान उत्पत्ति होती है पदार्थ भी बनता है, ऐसे अमृत भी बनता है। लेकिन वो अमृत शरीर में ना जाकर के सीधा नाभि पर पहुंचता है। नाभि के चारों ओर एक कुंडलनी शक्ति है, कुंडलनी एक नागनी है, एक नाड़ी है, उसका मुंह ऐसे है सर्प की तरह, और वो उसके ऊपर आके गिरता रहता, वो सारा का सारा वो भस्म कर देती है, खत्म करती है। और श्वास के जो ये लोग क्या करते हैं, श्वास क्रिया करते हैं, उससे सूक्ष्म श्वास हो जाने से वो उसका मुंह नीचे को हो जाता है, फिर वो शरीर के अंदर प्रवेश होना शुरू होता है वो अमृत जो है। और वो क्या है, जैसे ताल्लु का जीव लगाएंगे तो वो फिर वहां से एक वाल सा टिका है उसके ऊपर, वो वाल हट जाएगा, बिल्कुल सूक्ष्म सा है, तिल से का भी चौथे हिस्सा ऐसा वाल है। फिर उससे एक सुराख है बाल जैसा, उसमें से वो अमृत फिर हमारे नाभि के ठीक ठिकाने गिरता जाके, और नाभि से फिर सब आहार चलता है तो उसको भूख बंद हो जाती है। अब श्रृंगी ऋषि जी ने ये क्रिया कर ली, और अयोध्या के बनी में पहले आसपास जंगल बहुत होते थे, उसमें बैठ गया जाके और वृक्ष की तरफ मुंह करके बैठ गया समाधि लगा के। अब भगवान की खोज में शब्द घूमते हैं, जाके देखा एक साधु आया हुआ है, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 10 दिन देखा, 20 दिन देखा, महीना देखा कि ये ना कोई फ्रेश होने जाता है ना कुछ खाता है, एक बार वृक्ष के जीव लगाता है, ऐसे चाटता है, फिर बैठा ही रहता है। चर्चा का विषय बन गया कि ऐसा महापुरुष देखा ना सुना, इधर उधर की दुनिया देखने आने लगी। उसमें राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, उनकी एक लड़की थी। उसके बाद ये चारों पुत्र तो बहुत बाद में हुए हैं। तो उस लड़की थी जो दशरथ जी की, उसको भी पता चला कि एक साधु संत है, तो उसमें लड़कियों को माता पिता फ्री छोड़ते थे, साधु संतों के पास जाओ बेटा, अपना अच्छे विचार सुनो, दर्शन करो, पुण्य कमाओ। तो अपनी माताओं के साथ वो वहां गई और सहेलियों के साथ देखा दूर से। तो उसने किसी वैद्य से पूछा कि ये साधु आंख खोला, जब बात बढ़े, वो सुंदर बहुत थे ऋषि जी, युवा अवस्था थी, उधर से और लड़की भी युवा थी। तो उसके मन में ये कुमत जागी। तो उसने एक साधु अपने वैद्य से पूछा कि ये संत आंखें कैसे खोले, ये कैसे उठे। तो उसने कहा कि जहां ये जीभ लगाता है एक बार वृक्ष की दिन में, वहां पर शहद लगा दो। राजा की लड़की कौन रोक के उसने अपनी नौकरानी से कहा कि अच्छा सा शहद लगा दे यहां पर। उसने शहद लगा दिया। ऋषि जी ने जिस समय वो अपना करता था आहार, उसने ऐसे जीभ मारी, पहले 2-3 बार जीभ लगाता था, उसने 10 बार चाटा, उसने 10 बार चाटा। दूसरे दिन लगा दिया, तीसरे दिन तो ऋषि जी आंख खोल ली और देखा चारों तरफ वो दर्शक खड़े। अगले दिन वो भोजन बना के ले गई थी, खाना खिला दिया, खीर खिया रुस्ताई। फिर अपने पिताजी से प्रार्थना की कि पिताजी मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ महापुरुष से, दीक्षा ले ली। फिर वो उस लड़की लेकर भाज गया पंडित जी, राजा दशरथ की लड़की को, उससे विवाह कर लिया उन्होंने। फिर तो परमात्मा कहते हैं विकार मरे मत जानियो जो भूबड़ में आगे।
ये विकार मरेंगे इस भक्ति से जो दास बताता सांस के सिमरण से, ऐसी स्थिति हो जाएगी आपकी। अब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तेरे से कोई और सुंदर हो उसको भेज। तब उर्वशी ने कहा कि मेरे से सुंदर स्वर्ग में कोई नहीं है, मैं सबसे सुंदर और इंद्र की पटरानी हूं, और आप एक बार इंद्र लोक में चलो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि बेटी इंद्र मरेगा जब तू क्या करेगी कि मैं 14 इंद्र वरूंगी, 14 इंद्र पति बनाऊंगी। अपने आत्मा देखो हम कितने समय से भटक रहे, कोटि जन्म तन भर में हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रहे। तो उस पुण्य आत्मा जो इंद्र की पत्नी बनी हुई है, स्वर्ग की रानी महारानी, तो उसने अपने मनुष्य जीवन में कितने पुण्य किए होंगे, कितनी भक्ति की होगी, कितनी लंबी आयु प्राप्त कर ली, कितना सुख समय का उसने पुण्य कर लिए। वो कहती है कि इंद्र 72 चतुर्युग का जीवन पूरा करके मर जाएगा, दूसरा इंद्र गद्दी पर आवेगा, मैं उसकी भी पत्नी रहूंगी, मैं जीवित रहूंगी। और मार्कंडेय जी को इतना तो पता ही था कि ब्रह्मा भी मरेगा, इंद्र भी मरेगा। तो उसने कहा कि वो 14 इंद्र भी मरेंगे, तब तू क्या करेगी भाई? 14 इंद्र भी मरेंगे तब तू क्या करेगी? तब भी तो मरेगी। हाँ, मैं जितने इंद्र भोगूंगी वह तो गधे बनेंगे मृत्यु के उपरांत, और मैं गधी बनूंगी मृतलोक में जाके। मार्कंडेय ऋषि कहने लगा कि फिर मुझे ऐसे गंदे लोक में तू क्यों ले जावे थी, जहां का राजा गधा बने, रानी गधी बने। तो क्या कहती है, मैं अपनी इज्जत रखने के लिए, नहीं तो वहां मेरी हंसी करेंगे, मजाक करेंगे, तू वहां पर हार कर आगी ऋषि के सामने, इसलिए एक बार चल पड़ो। तो मार्कंडेय ऋषि कहने लगा, रे भूतनी तू आज भी गधी 14 खत्म करेगी, हर मरने के बाद तू खुद कह रही है मैं गधी बनूंगी, बाढ़ में जा तेरा इस इंद्र लोक में पैर भी ना रखूं मैं। अब इतने में इंद्र स्वयं आ गया, और इंद्र ने कहा कि महाराज आप जीते, हम हारे, विधान अनुसार आप इंद्र की गद्दी प्राप्त करो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, रे इंद्र तू क्या बात करता है, इंद्र ता राज कागदा बेस्टा ना भोगा इंद्राणी नो। कहते मेरे लिए ते काग की बीट है, और सुन छोड़ इस इंद्र के लोक को, तुझे भक्ति बताता हूं ब्रह्मलोक की, चल वहां ब्रह्मलोक में कितना सुख है। अब इन ब्राह्मणों ने, पंडितों ने ब्रह्मलोक तो ऊपर ज्ञान नहीं था, ये उसने फाइनल मान रहे थे। तो इंद्र क्या कहता है, देखो प्रत्यक्ष पता है उसको गधा बनेगा, और फिर भी कहता फिर देखूंगा महाराज जी, फिर देखूंगा, फिर कभी तो मौज करने दो। फिर क्या देखा गधा बनने पाचा, फिर तो कुम्हार देखेगा। भाई साहब देखना, आप देखो, अब जैसे आप किसी मित्र रिश्तेदार के पास जाते हो, उसको समय पर टूक मिल रहे हैं, कोई अच्छा पद प्राप्त है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS जज, मंत्री, मुख्यमंत्री बना हो, उस और वैसे भी समाज में थोड़ी बहुत ठीक सी उसकी इज्जत हो, उसको कह के देखो ऐसे, और सारी मान भी लेगा क्योंकि पुण्य आत्मा। फिर नुगा फिर देखांगे, फिर खाक देखा गदा बने पास, फिर तो कुम्हार देखेगा, 2.5 मन का बोरा कड़पा मारेगा लठ। देखना अब देख बुराई छोड़, आ सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में कल्याण करवा ले। ये है तरीका। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों न मरे रे, 12 मध्य में अलमठ बोरे, बहुर न दे थरे रे। असंग जन्म तन मरत्या हो गए, अरे एक बार जीवित मर के देखो। जीवित मरना है, एक तो ये है कि हम अपनी भक्ति मर्यादा के अनुसार चलें, संसार के चोचलों को ना देखें। कोई कोठी 2 बना रहा है, 4 प्लाट खरीदने जा रहा है, खरीदने दे, ढूंढ दे डले, तो गोबर का भूंड है। अपनी सीमा में रहें, सीमित खर्च करो, लोक लाज की तरफ देखकर अपने कर्म बिगाड़ो मत, चाहे आपको कितना कष्ट सहना पड़े। यो भी जीवित मरना है।
यानी मरने के बाद उस शव को कितना पीटो छेतो उसके क्या असर है। तो यहाँ संसारिक जो व्यंग हैं, संसारिक ताने हैं या कोई और यातनाएं हैं संसार की जो समाज के कारण दी जाती है, उनको सहन करो, बोलो मत, भगवान पर विश्वास रखो। जीवित मरना एक ये है। दूसरा जीवित मरना ये है कि जैसे आप यहाँ के लिए चलते हो, सतलोक के लिए, आश्रम के लिए, सत्संग के लिए, तो मन में पता नहीं क्या क्या प्रेरणा आती है कि ये नुकसान हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर देखूंगा, फिर मैं मतलब इससे भी ज्यादा हो जाए अगली बार। तो उस समय ये सोच ले, जैसे हम किसी कामवश रात्रि में नाइट सर्विस करके जाते हैं, फिर वापस आने की सोचते हैं। ऐसे एक व्यक्ति, घना जरूरी काम था, नाइट सर्विस से जाकर वापस आने की सोच कर गया था, फिर ये काम करूंगा नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। वह नाइट सर्विस एक्सीडेंट होगी, उससे मर गया। वह स्पीड खींच रहा था, वह भी खत्म हुई, जीवन भी परमानेंट गया। और वो काम जितना अनिवार्य था, जिसको वापस आकर रात को ही आप वापस आकर के संभालना था, वो पड़ा का पड़ा रह गया। तो जब आप यहां वहां से चलो और ये मन बकवाद घटे, उस समय नो सोच ले मेरी मृत्यु हो जाए अब, तो फिर इसने कौन करेगा। जब तक आपकी बुद्धि यहां नहीं सेट होगी, आप सतलोक बस आश्रम बरवाला में नहीं आ सकते। काल ने इतनी बाधाएं बना रखी। और फिर आप देखियो, आप इसके नाम चल पड़ो। कहते मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु काने, संत मिलन को जब चले ये अटकावे आने। इनका अटकाया अटके नहीं और संत दर्श को जावे, कहे कबीर सो संत है भी आवागमन नसावे। ते मात पिता सुत स्त्री, छोटे बच्चों को माँ बाप बाधा करते जिनको ये ज्ञान नहीं। और किसी भक्त को ये लगन लगी तो उसकी पत्नी को ज्ञान नहीं, वो पत्नी बाधा बनती है। किसी की पत्नी को ज्ञान हो गया तो पति दुश्मन बन बैठ जाए, लाठी लेकर बैठ जाएगा, नहीं जागी, वहां नहीं जान दूंगा। फिर आलस आलस, फिर देखेंगे ईब करत, फिर देखेंगे गर्मी ज्यादा है, सर्दी ज्यादा है, ये बहाना और आलस। और बंधु कान लोक लाज, ये लोग क्या कहेंगे, तीसरे दिन सत्संग में जाता है, क्या कहेंगे पता ये क्या कर रहा है, ये तो ये क्रिया भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, बता क्या कहेंगे। कहते नहीं, लोक लाज के कारण यो जीव गया बिगो, और जब यो कुल के कर लेगा तो चार पाया का हो। आज तो लोक लाज के कारण नहीं क्रिया करेगा, कल न गधा बन जाएगा। ये लोग के कुल के लोग तेरे को क्या बचाव करेंगे, मूर्ख है भले पुरुष। तो कहते हैं संत मिलन को मात पिता सुत स्त्री अलस बंधु कान, और संत दर्श को जब चला ये अटका में आन। इनका अटकाया अटके नहीं, इनका डटा डटे नहीं, और संत दर्श को जाए, कहे कबीर सो संत है उसका आवागमन नसाए। अब जैसे आप चलते हो तो ये सोच लो कि आप मर गए, मृत्यु होगी। आप यहां आगे 4 दिन 5 दिन, और जब यहां अपना काम भगवान कोड़ा करके जब जाओगे, अगर कोई छोटा मोटा हानि हुई है तो फिर पूरी कर लेंगे, क्योंकि जीवन है। यदि परमानेंट टिकट कट गई, परमानेंट मर गया, जब कौन संभालेगा, उन ठेकेदार बना बैठा। इसको कहते जीवित मरना। असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों न मरे रे। 12 मध्य महल मठ भोरे, बहुर न दे धरे रे। आज के सत्संग का विषय है कि हमने कौन सा मोक्ष चाहिए। इस आज तक हमने 10वां द्वार गाटा जोड़ रखा था, इस आगे बुद्धि नहीं जाती। और एक जम्मू के अंदर है रांजड़ी में मधु परमहंस फौजी साहब, उसका किता 11वां द्वार हाथ लग गया, लिखा किता कबीर सागर में। उसने यो डंडोरा पीट दिया, मेरे जैसा ज्ञान नहीं, मेरे पास जो वस्तु किसी के पास नहीं, 11वां खिड़की पागी, 11वीं खिड़की पागी। 11वीं इसका 11वीं तो बात ना, उसको पता भी नहीं वो 11वीं है कहाँ, उस पढ़ी है, अनुभव नहीं उसे। बोली आत्मा का दुनिया का दुश्मन बनकर बैठ गए ऐसे ऐसे नकली संत। अब 10वां द्वार तो सिर्फ एक ब्रह्मांड से पार करेगा, उसके बाद शून्य है इसके चारों तरफ, उसमें धक्के खाता रहेगा। फिर 11वां द्वार है 21 ब्रह्मांड को पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करना होता है। और 12वां द्वार है अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके आगे फिर एक द्वार आती है सीमा पर, वो सतलोक में 12वां द्वार पार करके प्राणी जाता है। कहते हैं
असंग जन्म तन मरता होगे जीवित क्यों न मरे रे, दवा दस दर महल मठ बोरे, उस बार में द्वार के पार करके वहां है वो तेरा असली स्थान, जहां जाने के बाद बोर ना दे धरे रे, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। दो जग भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, ओए होए, स्वर्ग में भी गया पुण्य करके, नरक भी गया पाप के आधार से, और राजपाट के चक्कर में तूने जीवन नाश कर दिया, और तीन लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। आज कोई सरपंच बन जाता है, उसकी नीति यह रहती है चेयरमैन बनो, चेयरमैन 4-5 गांवों के ऊपर होता है सरपंचों पर। चेयरमैन बनने के बाद उसकी बुद्धि कहां काम करती है कि एमएलए बनो, जब बात बनाए एमएलए बन गया तो सोचा मंत्री बनो तब बात बना, नहीं तो कुछ भी स्व आनंद नहीं आया इसका। मंत्री बनने के बाद ये लगन रहती है कि मुख्यमंत्री बनो तब पक्की चौधर हो, कंप्लीट को आल यानी फुल फ्लेज बनो। और मुख्यमंत्री ने सोचा प्रधानमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बना के ना बना टिकट कटगी और फिर गधा बनेगा जबर, वो भी सोचे। अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार, बेगार कति यानी बगैर इनकम की पर्यटन को बेगार कहते हैं। तो एक पैसे की इनकम नहीं और खर्च घर से हो, और वो मूर्ख ऐसा जो काम करता वो शराब पी कर करया करे। तो कहते हैं दो जग भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। प्रधानमंत्री बन गया, मान ले कोई प्रभुता का पात्र, ईब के करेगा। अब बता आगे कौन सा कदम रहेगा तेरा, राष्ट्रपति बन जाएगा, फिर क्या बनेगा? फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन भोरे की तकुरडी चरने जाई। ओए होए, टूटी कमर पजावे चड्डे कागा मन मास गिलाई। तो परमात्मा कहते हैं फिर पीछे तू खर की जगह कुरडी चरने जाई, टूटी कमर पजावे चड्डे तेरा कागा मास गिलाई खाए। फिर क्या वो कहते हैं जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। हम फिर आते हैं दो जग भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। इसको 3 लोक भी दे दे तो भी संतोष नहीं इस मन पापी के। कैसे होगा? सतगुरु मिले तो इच्छा भेटे पद मिल पदे समाना। संत मिलेगा इन इच्छाओं को काटेगा, समाप्त करेगा। किसके लिए ढोरे हो डले, या कितने दिन तुम रहोगे, करोड़ रुपये जमा कर लिए, कल मृत्यु होगी भगत, कौन प्रयोग करेगा उसको? आप कुत्ता बन के घूम रहा होगा कोठी के चारों तरफ एक चौकीदार की तरह। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना, पद मिल पदे समाना। ओए होए, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? विकास दास। सर कहाँ से आए आप? खेकड़ा बागपत और यूपी से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने क्या साधनाएं की है? मैंने श्री राम जी की और जी श्री शिव जी की भक्ति करिया टूट। खूब मैं उनके नाम जपता था, ओम नमः शिवाय, और जो श्री राम जी के नाम दिन रात जपता था, मतलब रात को सोते सोते भी जपता था उनके। और मैंने खूब उनका नाम लिया है और बस ये इतनी भक्ति करी है, बस दोनों की ही करी है, मैंने खूब जप के करी है। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले जो साधनाएं आपने की है उन साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिला? इनके साधना करने से जी मुझे कोई खास लाभ नहीं मिला है जी। और इसमें इनके बीच में जी मेरे पापा की भी डेथ हो गई थी, तो लेकिन वो हमने ऊपर वाले की परमात्मा की या किसी की भी मान लो, जो हम जब ज्ञान था हमें उसी आधार से हमने कोई ज़्यादा वो नहीं करी, लेकिन हमारे लिए संघर्ष भरा रहा वो जीवन। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए?
संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जी एक शेखर भगत जी हैं जी, उन्होंने, मैं उनके पास ही रहा हूँ जी, वो मेरी बुआ का लड़का था, तो वो नामदान ले आया था और उनकी मेमोरी में संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन थे, तो मैं उन प्रवचनों को सुनता रहता था। और सुनता तो वो ही था, लेकिन मैं घर में रहता था तो सुनता था मैं, लेकिन फिर मैं थोड़ा थोड़ा गौर देने लगा, मेरी समझ में कुछ कुछ बात आने लगी संत रामपाल जी महाराज की। और उन्होंने जो है संत रामपाल जी महाराज की जब मेरी बात कुछ कुछ समझ में आई, पर लेकिन उनकी बातें सुनकर मुझे कुछ ठीक भी लगे थे, कुछ गलत लगे थी, लेकिन मन में जो है वो चलती थी कि ये क्या ज्ञान है इनका, ये तो कुछ नहीं है, तो कबीर साहब को भगवान बताते हैं, ऐसा कुछ आता रहता था। लेकिन मैंने फिर भी सुनता रहा, करीब करीब 1-1.5 साल हो गया, लेकिन फिर मेरी समझ में सारी बातें आने लगी और मुझे लगने लगा कि भाई ज्ञान तो यही है पृथ्वी पे अगर है। पर मैं नामदान नहीं ले रहा था, मतलब नाम वहां जा नहीं रहा था, जानबूझ के मैं हट कर बैठा था कि मैं कहा नहीं जी मैं नाम नहीं लूंगा, मैं तो श्री राम जी और मेरे श्री शिव जी यही ठीक है, मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ, मैंने नहीं छोड़ सकता। सर, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के बाद ऐसी कौन सी बातें थी जो आपको लगी कि आज तक किसी ने नहीं बताई और आप संत रामपाल जी महाराज से प्रभावित हुए? देखो जी, पहले जब शुरुआत में मैंने उनके सत्संग सुनने शुरू करे तो वे कहते थे कि कबीर परमात्मा है। मैंने ये कहा बताओ कितने भोले आदमी, कबीर तो एक कवि थे, ये परमात्मा तारे, चलो मैं कहा कोई बात नहीं सुन लेता हूँ, कोई बात नहीं। फिर वो प्रमाण कहते थे कि इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, कोई बात नहीं जी, फिर मैं सुनता रहा। फिर मैंने उनका वीडियो में देखा, टीवी में देखे तो वो गीता को खोल के देख रहे थे, गीता को खोल के दिखा रहे थे और गीता हमारे घर पे थी। मैंने वही गीता को चेक करा, लेकिन उसमें जिस हिसाब से बातें लिखी थी उनकी सारी सत्य थी, गीता के अनुसार जो सारी बातें थी वो सत्य थी। तो मैंने सोचा कि गीता को सत्य बता रहे तो जरूर नहीं की बातों में कुछ सच्चाई है। तो मैंने वो वेदों में बताते थे, उसमें बताते, मैं सोचता था कि मैं वेदों में, वेदों तो हमने कभी देखे भी नहीं है, क्या पता झूठ बता तो, लेकिन गीता की बातें इनकी सारी सच्चाई लगी। क्योंकि गीता को मैं पढ़ता था और पढ़ता था, लेकिन वो समझ में नहीं आती थी। मतलब ये सोचता था कि जैसे वो बताते थे गीता में, हिंदी में गीता थी, उसमें लिखा हुआ था कि जो है मुझे 2 प्रकार के प्राणी पसंद हैं, 2 प्रकार के मेरे शिष्य हैं। अर्जुन को समझा रहे हैं श्री कृष्ण जी, कह रहे हैं कि मेरे 2 प्रकार के शिष्य हैं, एक तो कर्म योगी, एक कर्म सन्यासी। लेकिन उस टाइम तक कर्म योगी का और कर्म सन्यासी का तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, ये शब्द ही ऐसे थे। पर मैं आगे आगे पढ़ते रहता था और पढ़ के ये सोच लेता था कि एक अध्याय पढ़ लिया शायद इससे भला हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। तो लेकिन जब वो कर्म सन्यासी और कर्म योगी की जब उन्होंने वो सत्संग सुने, मैंने गीता तो मैं पहले से पढ़ रहा था, मम्मी जी पढ़ती थी तो मैं देख लेता था। तो लेकिन जब उन्होंने उस सत्संग में बताया, अपने जो मोबाइल चलाते रहते थे उसमें जब अपने सत्संगों के माध्यम से उन्होंने बताया कि कर्म सन्यासी वो हैं जो कर्म से सन्यास लेकर पहाड़ों पे चले जाते हैं और वहां पे बैठ के भक्ति करते हैं, और कर्म योगी वे जो अपने कर्म करते करते भक्ति करते हैं, तो वो कर्म योगी हैं। तो मैं समझ गया कि मका ये बिल्कुल सही अनुवाद है और बिल्कुल सही है, क्योंकि हम भी पढ़ा लिखा समाज है, आज मैं भी पढ़ा लिखा हूं। तो मैंने सोचा कि यही भक्ति मुझे अपनानी है, लेकिन मैं हट ही कर रहा था। पर अब समझ में मेरे आने लगी, जब मेरी गीता समझ में आने लगी तो उनका ज्ञान भी मेरी समझ में आने लगा था। और गीता को मैंने खुद जाकर चेक करा, उन्हीं श्लोक को उसी नंबर पर चेक करा, तो बिल्कुल सत्य थी संत रामपाल जी महाराज की बातें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? देखो जी, लाभ की मैं आपको बात बताऊं, ऐसा है, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि 1-1.5 साल से मैं हट करे बैठा था, और मेरी मम्मी जी ने और मेरे भाई जी ने संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान उपदेश ले लिया था, ठीक है जी। लेकिन मैं नहीं ले रहा था, ज्ञान मैं समझ रहा था लेकिन मैं ले नहीं रहा था। लेकिन जब मैंने अपनी मम्मी को देखा, एक चमत्कार मम्मी के साथ में, क्योंकि मेरी मम्मी जी को 12 साल से सांस की बीमारी थी, दम्मे की, और डॉक्टर ने बोल दिया था कि भाई इनका सांस तो सांस के साथ ही जाएगा, ये इंजेक्शन और ये गोली देते रहना। और उनको एक पंप भी दे दिया था कि कभी कभी ये भी मार लिया करें, वो मुंह में लगाने का पंप था। जब मेरे भाई मम्मी को लेके जा रहे थे उस टाइम पे उनको सांस फूल रही थी, और उनको कह रहे थे कि तुम चलो वहां पे सब ठीक हो जाते हैं, देखो प्रमाण आ रहे हैं टीवी में कितना दिखा रहे हैं। मम्मी को यकीन नहीं आ रहा था, मम्मी कह रही कि मैं कैसे जाऊं, मुझे तो ठंड लग रही है ये। फिर भी मम्मी ने थोड़ी, हमने कहा कि दवाई ले लो, साथ में दवाई रखेंगे और तुम चलो एक बार चल के दर्शन तो कर लेते हैं। तो मम्मी जी वहां पे गई थी और वहां पे नामदान लेकर आई थी, और वहां से जब आई थी तो जब हम गए थे रजाई उड़ा के लेके गए थे, और वहां से आई सोल में आई थी, चद्दर ओढ़ के, बस खाली चद्दर में, और आके और फिर कह रही थी, वहां के गुण गाते गाते मेरे सामने नहीं थक रही थी, क्योंकि मैं तो हट करे बैठा था। जब वहां के गुण गा रही थी, कह रही थी बेटा तू वहीं से नाम लेना और कहीं मत जावे, और ये श्री राम जी श्री कृष्ण जी जब आए थे तभी ये मोक्ष दे सकते हैं, अब संत रामपाल जी महाराज आ रहे हैं, ये उन भगवान का ही अवतार हैं। तो मैंने क्या सोचा, मैं कहा
जब महिमा गाने लगी तो मैं कह रही थी कि वहां पे जो है ना, जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो नाम दान देते हैं, और देखो अब मैं कितनी स्वस्थ हूं, मुझे बहुत राहत मिली है। मैं कह रहा कि मुझे भी लग रहा था, क्योंकि जब वो पहले गई थी उसकी हालत ऐसी थी, और आने के बाद ऐसी हालत, 3 दिन वहां पे रह गई थी। और वहां पे जो भोजन करा था वो उनका परहेज वाला था, मैं उन्हें कह के भेजा था कि आपका तो वहां चावल भी मिलेंगे, वो मिलेंगे। उनको बेटा मैंने सब खाया है वहां पे, और देख लो अब तुम। और आज मैंने दवाई, जब मैं ट्रेन में बैठी थी, जब से मैंने अब तक कोई दवाई नहीं ली, और मैं तो रास्ते में वैसे भी थक जाती थी, कमजोर थी ना, तो और मैं मुझे भी लग रहा था, पर मैंने सोचा मैं फिर तो मैं जरूर जाऊंगा, नाम जरूर लूंगा। और लाभ की मैं अपनी बताऊं, मेरी नौकरी नहीं लग रही थी, अपना जो मैं नौकरी के लिए घूम रहा था, इधर उधर जाता था, नौकरी नहीं लग रही थी। जब मैंने सोचा कि मका मेरा कहीं से काम नहीं बन रहा, मेरी नौकरी भी नहीं लग रही, अब मैं संत रामपाल जी महाराज के सामने ही गिड़गिड़ाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत चमत्कार देख चुका था अपने भाइयों के भी, और मम्मी का सांस जो बिल्कुल ठीक हो चुका है। आज भी मेरी मम्मी है, प्रमाण के तौर पर है, उनकी दवाइयां वगैरह सब कुछ है, लेकिन आज वो बिल्कुल ठीक है। और मैं उनका प्रमाण सबसे पे ज्यादा इंप्रेस हुआ, क्योंकि मैं आज मेडिकल ही लाइन में आया हूं, और मैं इस चीज पे विश्वास नहीं करता था बिल्कुल भी कि भाई किसी का सांस ठीक हो सकता है, लेकिन मैंने पूरा विश्वास हो गया मुझे, तब मैं वहां पे जाकर नामदान लेके आया, और फिर मेरी नौकरी भी लगी। नौकरी मैंने किसी की नहीं करी, फिर मैंने अपना मेडिकल स्टोर करा। जो नौकरी थी, मैं नौकरी के चक्कर में ही नहीं लगा, परमात्मा ने ऐसी मेरी व्यवस्था बनाई कि मुझे मेडिकल स्टोर करवाया, और मैंने जो है दवाइयों की लाइन में अब मेरी अच्छी 1.5 साल मुझे स्टोर करते करते हो गया, और मेरी अच्छी सेल भी हो रही है अब। और अब मुझे मेरा माइंड बिल्कुल शांत है, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान से मुझे पता लगा कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं, जो उनका ज्ञान है और वो जो विधि बता रहे हैं, वो तो मुझे बिल्कुल ही इंप्रेस कर गई। उनकी जो विधि है बताने की, परमात्मा को जो वेद और शास्त्र और गीता कुरान सबसे मिक्स करवा दिया, जो अब मैं आप सबको बताता हूं, उनके प्रमाण दिखा दिए। अब तो बिल्कुल ही कहीं और में जी ही नहीं लगता। और कोई भक्ति के लिए मुझे अगर कोई कहे कि ये कर लो वो कर लो, किस आधार पे कर लूं, अब मुझे पता लग गया है कि अपने शास्त्रों के अनुसार पे भक्ति करनी चाहिए हमें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? देखो जी, लाभ परमात्मा की दया से अब मेरा मेडिकल स्टोर है, और मेरे दिमाग में अब कोई टेंशन नहीं। पहले मेरे दिमाग में बहुत टेंशन रहती थी, क्योंकि काम धाम नहीं था। और सबसे पहले जो आदमी का काम धाम नहीं होगा, जो 20-22 साल का हो गया हो, उसका काम धाम ना लगे, बेरोजगार हो जाए, तो आप खुद समझ सकते हो कि वो कितना परेशान है। ठीक है जी। और वही परमात्मा ने मेरी सबसे पहले परेशानी हल करी, क्योंकि काम धाम के बिना मन में गलत विचार आने शुरू हो गए थे। ये लगता था कि भाई मैं तो किसी लायक हूं नहीं, और मैंने सब देवी देवताओं को भी पूज लिए थे, क्योंकि मैं जाट वर्ण से हूं, और मेरे घर के कुल देवता भी हैं। और देवताओं के सामने मैंने जल चढ़ाकर खूब प्रार्थना करी, हे देवता जी, हे महाराज जी, मुझे मेरी नौकरी दिलवा दो, या मुझे कोई काम लगवा दो। मैंने, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होता। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के वहां से आने के 3 या 4 महीने बाद ही मेरे मन में विचार आया कि मैं दवाइयों के बारे में जानता हूँ, दवाइयों के बारे में अच्छी नॉलेज है, क्यों ना मैं अपना मेडिकल स्टोर करूं। और भाई ने भी मेरा समर्थन करा, और उन्होंने जो पैसा था वो भी लगाया मेरे ऊपर। और लगाने के बाद में आज बिल्कुल बेफिक्र, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर, क्योंकि परमात्मा की अगवानी है कि गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब दूरी समान। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से हमें इतना संतोष मिला, और वही सबसे बड़ा धन है। और इसी ज्ञान में संतोष मिल सकता है। बाकी चारों ओर घूमते हो, कितना ही कमा लो, कितना ही कर लो, लेकिन संतोष नहीं मिलता। आज संतोष मिल रहा है मुझे। सर, संत रामपाल जी महाराज को जो ज्ञान है वो अन्य धर्म गुरुओं से किस प्रकार से अलग है? मैं तो कहता हूं जी, इनका संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान बिल्कुल वेद और शास्त्रों और गीता पे आधारित है, जो जिसे कि हम प्रमाणित मानते हैं, जिनको हम ये कहते हैं हाँ जी ऑथेंटिक है, ये मोहर है इनकी, ISI प्रमाणित है, जो हमारे ग्रंथ हैं ISI मोहर। तो ये जो ग्रंथ है, इनके आधार पर ही संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है। और आप जिस पे जो भी अपना, जैसे किसी पे गीता है, कोई भी चीज अगर संत रामपाल जी महाराज ने कहा है, तो अपने उन पुस्तकों में मिला लो। जैसे मैंने भी मिला, मेरे पास गीता थी, मैंने उनका पहले तो ज्ञान सुना, 1-1.5 साल मैंने उनका पूरा ज्ञान सुना। और सुनने के बाद में मेरे 6 महीने के बाद ही मैंने उनका ज्ञान मिलाना शुरू कर दिया। मैंने 6 महीने तक ज्ञान सुनता रहा, तो मैंने उनका ज्ञान अपनी गीता जो रखी हुई थी उसमें मिलाया, तो बिल्कुल ओके पाया। और उनका ज्ञान अदर सबकी मैं सुनता हूं, इधर की सुनता हूं, उधर की, बस सब ऐसे ही कहते हैं कि आंख बंद करके चलो, लेकिन मैं कहता हूं आंख खोल के चलो, अपने शास्त्रों को देखो। क्यों आंख बंद करके चलने की जरूरत है, जब हमारे पास प्रमाण है, हमारे पास गीता है, कुरान है, ये सब कुछ है। और संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी बड़ी दया है,
और वो टीवी पे ऐसे खोल के दिखा रहे हैं कि अपने जैसे घर पे खोल के देख रहे हो तुम। उन्हीं पुस्तकों को मेन प्रकाशन भी दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं उनके घर की छपी हुई नहीं, उनको खोल के दिखा रहे हैं। जब मैंने पहली बार उनको वेद को खोल के और वो पढ़ते हुए सुनाया तो मेरे तो अंदर झंझनाहट सी मच गई। मैं कहा अरे वेद को खोल के सामने दिखा रहे हैं, और वेद तो हमने कभी इसका ऊपर का गत्ता तक नहीं देखा था, इतना मोटा वेद दिखाया उन्होंने। और वो दिखाया उसके अंदर जो है हमने ये देखा कि मैं बिल्कुल सही अच्छी बात है। गीता खोल के गीता में हमारी सारी ओके बात है, बिल्कुल उसी पृष्ठ पे उसी नंबर पे वही चीज लिखी हुई है। और देखो एक अवश्य जाने वाला पर्चा है संत रामपाल जी महाराज को, उसमें लिखा ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, किसी के पास कोई जवाब नहीं। और शास्त्रों में लिखा हुआ है शेरावाली दुर्गा अष्टांगी का पति कौन है, और वो पूरे श्रृंगार करी हुई है तो उसका पति भी है। लेकिन किसी भी हाँ ये तो मानते हैं हाँ जी दुर्गा पूरा श्रृंगार करती है तो उसका पति कौन है जी, पता नहीं जी, पता नहीं जी। तो तब मैं उसे बताता हूँ कि ज्ञान गंगा पुस्तक आती है, आप उसको पढ़िए, उसके ज्ञान को समझिए। और सर ज्ञान गंगा पुस्तक को कैसे मंगवा सकते हैं, कितने रुपए में मिलेगी? तो ज्ञान गंगा पुस्तक का परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत दया कर रखी है ज्ञान के लिए। संत रामपाल जी महाराज ने जो है ज्ञान गंगा पुस्तक केवल 20 रुपए में मिलती है। इतनी मोटी पुस्तक है, 10 रुपए में खाली रजिस्टर नहीं आएगा, और 20 रुपए में पूरी पुस्तक आ रही है, छपी छपाई और बढ़िया पन्नों की। लेकिन और निःशुल्क भी मंगवा सकते हो आप। चैनल पे प्रोग्राम आता है, उसमें जो है एक नीचे पट्टी हुई रहती है, उसमें नंबर लिखे हुए होते हैं, उस पर आप SMS करोगे और अपना एड्रेस लिख के भेजोगे तो घर पे फ्री में ही पुस्तक वो घर पे पहुंचती है। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान ही है ज्ञान गंगा पुस्तक को मंगवाना। साधना चैनल से भी मंगवा सकते हो, और परमात्मा की कहीं कहीं दया होती है, ज्ञान गंगा पुस्तक की सेवा भी होती रहती है ट्रेनों में, बस में, अगर जहां पे भी मिले तुरंत उस पुस्तक को जरूर ले लो। 20 रुपए मात्र उसकी सेवा है, इतनी मोटी पुस्तक है वो, और घर पे निःशुल्क आएगी। अगर साधना चैनल देखो शाम को 7:40 से 8:40 में, उसमें SMS करके उस पर अपना पूरा पता एड्रेस नंबर पिन कोड वगैरह फीड करके और मैसेज कर दो, फ्री में ही आ जाएगी वो पुस्तक। तो ज्ञान बहुत आसान है। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए जी, भक्त समाज को संदेश मैं ये देना चाहूंगा, देखो जी मेरे अंदर अब इस टाइम जो आपको मैं टीवी पे बोल रहा हूं, मैं ये बता पूरी बात मेरी बाहर नहीं निकल के आ रही क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि ये मानुष जन्म बहुत दुर्लभ है और मोक्ष के लिए प्राप्त हुआ है, और इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमें अपने शास्त्रों के अनुसार भक्ति करनी पड़ेगी। और शास्त्रों के अनुसार भक्ति इस संसार में पूरे विश्व में कोई भी धर्मगुरु नहीं करवा रहा। तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप डेली देखो, क्योंकि मुझे भी ज्ञान हुआ उनका सत्संग सुन के। कुछ बातें उनकी अटपटी शुरुआत में लगती हैं, लेकिन वो अटपटी नहीं होगी, वो बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार होगी, क्योंकि शास्त्रों से हमें दूर रखा गया था, इस वजह से हमें अटपटी लग रही है और अलग क्रियाओं में लगा दिया था, इस वजह से हमें वो अटपटी लगती है। लेकिन जब आप उस पूरे शास्त्रों को सामने देखोगे और आप कहोगे कि हाँ जी ये बिल्कुल सही है, और सामने देखोगे और उसको पढ़ लोगे, तो फिर आप खुद कहोगे हाँ जी ज्ञान तो ये है पृथ्वी पे, और तो ज्ञान ही नहीं। जैसे आज मैं कह रहा हूं ऐसी कल आप भी कहोगे, क्योंकि ज्ञान पृथ्वी पे यही है, शास्त्रों के अनुसार भक्ति करने से ही लाभ मिलेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी आज जो है शास्त्र के अनुसार ही भक्ति करवा रहे हैं, शास्त्र अनुकूल भक्ति करवा रहे हैं, जो गीता में कहा है। शास्त्र के विरुद्ध भक्ति अन्य गुरु करवा रहे हैं, क्योंकि उनको शास्त्र को ज्ञान नहीं है। और भक्त समाज से मेरी बिल्कुल यही प्रार्थना है कि जरा सा सोच ना करे, क्योंकि मेरा 1-1.5 साल खराब हुआ, मैं नहीं चाहता कि किसी और का भी, क्योंकि फिर भी अपनी तसल्ली कर लो, परमात्मा का ज्ञान मिला लो, खूब सुनो अच्छी तरह से, क्योंकि ये मानुष जन्म का पता नहीं कब निकल जाए ये आत्मा शरीर को छोड़ के। तो उससे पहले परमात्मा ज्ञान धारण करके और ये ज्ञान को समझ के और शास्त्रों के अनुसार भक्ति करना जल्दी से जल्दी लागू करे, क्योंकि ये मनुष्य जीवन इतनी आसानी से नहीं मिलता। 84 के बाद जन कब नंबर आता है इसमें। जी धन्यवाद। सच। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट